हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में। 26 रुपए का ये शेयर है और कोविड के वक्त इसने आग पकड़ी हुई थी, क्योंकि जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी कोविड में, ऑक्सीमीटर, जिसके लिए लाइन लग रही थी, उसी को बनाने का ये कंपनी काम भी करती थी। और डिवाइसेस का काम है इनका, चाहे ऑक्सीमीटर हो, बीपी मीटर हो, ग्लूकोमीटर हो, थर्मोमीटर हो, बैरोमीटर हो, ये कई सारे डिवाइसेस ये कंपनी बनाती है। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि उसके बाद भयंकर गिरावट ही आई है और 26 रुपए पर शेयर पहुंच चुका है। तो बात करना बनता भी है कि यहां से क्या इसमें पोटेंशियल है बाउंस बैक करने का, या और नीचे की तरफ धस सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मॉर्गन लेबोरेटरीज 26 रुपए का शेयर और एक महीने में ये 2% का ग्रोथ है। 26 के ऊपर था पहले, तेजी आई 28 पर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार टूटता ही रहा है। अभी भी एक साल में देखोगे तो गिरावट और भी ज्यादा है। टूट कर आया था ये कहां से, 58 रुपीज से टूट गया, वापस बाउंस बैक किया था, बहुत अच्छा बाउंस बैक था ये, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट बनी हुई है और लगातार ये टूट रहा है और 23 रुपए तक का लो भी ये बना चुका है इस साल का। 5 साल में अगर आप देखोगे तो कोविड के वक्त 71 रुपीज का था ये, तो उस लेवल से तो ऑलमोस्ट 70% हम कह सकते हैं कि टूट चुका है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो 9 रुपए का भी हुआ करता था, 9 रुपए का भी हुआ करता था। उसके बाद हम सबने देखा कि कोविड में किस तरीके से डिमांड बढ़ना शुरू हुई डिवाइसेस की, और यहां पर आग से लग गई, फट गया ये शेयर। और मैंने आपको ये पहले भी कहा था जब ये तेजी आ रही थी, देखो जब था सस्ता मैंने कहा था कि हाँ खरीदारी के मौके हैं, लेकिन 50, 55, 60 का जो रेंज होगा वो बेचने वाला रेंज होगा, खरीदने वाला नहीं। और इसकी डिमांड तब तक रहेगी जब तक कोरोना है इंडिया में। जैसे ही कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, इसके शेयर प्राइस भी उसी तरीके से कम होते नजर भी आएंगे, और वो हो भी रहे हैं, टूट भी रहा है ये शेयर। मॉर्गन लेबोरेटरीज के बारे में देखें तो वो स्मॉल कैप कंपनी है, 1375 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखो तो बहुत कम है, 26 रुपए का शेयर और 8 लाख का वॉल्यूम, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में शेयर अभी इसके ट्रेड हो रहे हैं। और यही वजह भी है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो काफी हद तक टूट चुके हैं। जो रेवेन्यू जून 2021 वाले क्वार्टर में 385 करोड़ का था, वो आज 300 करोड़ में सिमट चुका है। जो प्रॉफिट 30 करोड़ का था, आज 5.5 करोड़ में सिमट चुका है। मतलब कि भयंकर सी गिरावट बनी हुई है इनके सेलिंग में भी और इनके रेवेन्यू में भी, सॉरी इनके प्रॉफिट में भी। लेकिन चेंजेस यहां पर हुए हैं, प्रमोटर ने खरीदारी करी है। 36.74% की होल्डिंग सितंबर में बढ़कर 38.22 पर आ चुकी है, 1.48% की खरीदारी हुई है। एफआईएल्स ने भी खरीदारी करी है, 0.95% की होल्डिंग 1.16% पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में है, जीरो है, मतलब 0.01 भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है जो कि बहुत कम है, वो मतलब 0.01% भी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली करी है, 1.10% की होल्डिंग 1.07% के आसपास है। और मॉर्गन लेबोरेटरीज के बारे में अगर हम देखेंगे तो मॉर्गन लेबोरेटरीज में जैसे कि कहा कि हाँ प्रमोटर ने अच्छी खासी क्वांटिटीज ऐड करी है सितंबर क्वार्टर में, और रेवेन्यू इनके अच्छे तरीके से बढ़ जरूर रहे थे। अगर आप देखो तो 600 करोड़ का रेवेन्यू 1550 करोड़ चला गया, लेकिन अभी पहले क्वार्टर में 300 करोड़ का हुआ है, एवरेज 1500 करोड़ की ही बन रही है। मतलब रेवेन्यू में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन गिरावट आई है इनके प्रॉफिट्स में। जो 33 करोड़ का प्रॉफिट 2 सालों से लगातार 100 करोड़ रहा था, अब पहले ही क्वार्टर में सिर्फ रह गया 5.5 करोड़। एवरेज निकालेंगे तो 22 करोड़ की बैठती है, जो कि बहुत खराब एवरेज रहेगी ये। नतीजे इनके कब आएंगे तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। Q2 के रिजल्ट्स कब आएंगे उससे कोई भी डेट अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही डेट सामने आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर मॉर्गन लेबोरेटरीज में देखोगे तो भाई साहब सस्ता तो हो चुका है, काफी ज्यादा गिरावट आई है। यहाँ पर 13 का पी है, इसका सेक्टर पी 36 का है। खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड कोई खास अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। अगर आप डिविडेंड पे नजर करोगे तो आखिरी बार 2002 में पे किया था, और डिविडेंड तब से लेकर अब तक इसने पे नहीं किया है। लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर के द्वारा खरीदी जरूर गई है, लेकिन अगर आप एक नजर करो तो पहले प्रमोटर बेच रहे थे। मार्च 2022 में प्रमोटर की 38.38% की होल्डिंग थी, मई में वो घट के 36.74 पर आ गई।
मतलब जब शेयर सस्ता था, देखो क्योंकि मार्च 2022 में मॉर्पेन का जो शेयर था वो डेफिनेटली, अगर आप देखोगे ये मार्च वाला महीना है, ठीक है, ये मार्च वाला महीना है, 50 रुपए का शेयर हुआ करता था ये, तब प्रमोटर ने बिकवाली करी, यहां पर 36% पर आ गया। मतलब इतना ही नहीं, जून में भी देखोगे तो हालांकि मेंटेन किया। मतलब प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने जब 50 रुपए के आसपास शेयर था बेच दिया, 1.5% के आसपास की होल्डिंग बेच दी। अब जब शेयर टूटकर 25 रुपए, 23 रुपए, 24 पे है, प्रमोटर ने खरीदारी कर ली। तो ये भी भैया कह सकते हैं कि प्रमोटर कब खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है कि प्रमोटर जब महंगा होता है बेच रहे हैं, प्रमोटर जब सस्ता होता है खरीद रहे हैं। यहाँ पर 3.98% डोमेस्टिक के पास है, 1.16 एफआई के पास है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 56.64% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 37.25% के आसपास की होल्डिंग है। देखो मैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज का उतना बड़ा फैन तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो डिवाइसेस वाला जो बिजनेस है वो धीरे धीरे मतलब पिकअप तो करेगा। अभी देखो कोविड के वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और यही वजह थी कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट, खासकर प्रॉफिट 100 करोड़ तक चले गए सालाना। अभी वापस टूटकर वहीं पर आ रहे हैं जहां से शुरू हुए थे ये सब। तो 5.5 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पहले क्वार्टर में कमाया, सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी तक आने बाकी है। और देखो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी कुछ चीज़ों को यहाँ पर बयां कर सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट आते हैं। पहली चीज़, अगर मुनाफा इनका 7-8 करोड़ से ज़्यादा का रहा तो एक अच्छे संकेत हो सकते हैं कि चलो दोबारा ये अब रिवाइवल कर रहा है, मतलब जो गिरावट थी प्रॉफिट में वो यहाँ से रुक रही है, अब यहाँ से आपको दोबारा तेज़ी के संकेत मिल सकते हैं। रेवेन्यू में भी तेज़ी आना ज़रूरी है, अगर वो भी नहीं आएगी तो प्रॉब्लम है यहाँ पर मॉर्पेन लेबोरेटरीज में। तो अभी के लिए मॉर्पेन लेबोरेटरीज खरीदारी करी है, बने रहो, पहली चीज़ बने रहो। यहाँ पर 25 रुपए के नीचे अगर मिलता है मॉर्पेन लेबोरेटरीज का शेयर तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करिएगा। बाकी की क्वांटिटी जो है वो एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आ जाने दीजिए, सितंबर क्वार्टर के कैसे नतीजे आए हैं उसके बाद ही हम यहाँ पर को डिसाइड करेंगे कि अब यहाँ से क्या चीज़ें हो सकती है। मॉर्पेन लेबोरेटरी की तरह एक और कंपनी है, फार्मा कंपनी है, और वो है मार्क्सन्स फार्मा। इसमें भी तेजी थी, ये अगर आप देखो 11 रुपए से चला गया था 90 के करीब, अब ये भी टूटकर 50 के नीचे आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्क्सन्स फार्मा के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में मार्क्सन फार्मा जरूर लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।